हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग 111 के अंतर्गत। आज मैं फिर से एक चर्चा का विषय जो है इसमें आप लोगों से करने जा रहा हूं और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है रीजनिंग को लेकर के। आप सब जानते हो कि आज उत्तराखंड ग्रुप सी के जैसे एग्जामों में, आपका एसआई जैसे एग्जामों में और अन्य कई परीक्षाओं में, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की परीक्षा हो, उसमें रीजनिंग का एक अच्छा खासा विशेष महत्व है और नंबर टेकन सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट विषय ही है, नंबर टेकन है। नंबर दे करके ही जाएगा, नंबर लेकर के नहीं जाएगा अगर आपने पढ़ लिया है तो। इसीलिए आज मैं कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर या चाहे उसके पहलुओं पर आपसे बात करता हूं और उसको समझाने का प्रयास करता हूं। इससे पहले मेरी एक क्लास इसमें हो चुकी है और मैं उसके माध्यम से आप लोगों को काफी कुछ समझा चुका हूं। आइए एक बार इसमें आगे चीजें समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक है आपका क्लॉक, घड़ी। घड़ी से संबंधित बातें हमारी हो रही थी क्लास में और उसके अंतर्गत मैंने कुछ चीजें आपको बताई। जैसे अगर बात करते हैं कि रीजनिंग के क्लॉक पार्ट में, रीजनिंग के क्लॉक पार्ट में हमें और क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो क्लॉक पार्ट में अगर हम देखते हैं जैसे, तो एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूं आज, ओवरलैपिंग। ओवरलैप करना, ओवरलैपिंग करना या ओवरलैप करना, इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 0 डिग्री एंगल। अब एक बात हम बात करते हैं कि 0 डिग्री एंगल बनता कैसे होगा, या 0 डिग्री एंगल एंगल जो है घड़ी में बनता कैसे होगा। तो इसे मैं घड़ी के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे मेरे पास एक घड़ी है, ये एक घड़ी है और इस घड़ी में अगर मैं आपसे कहूं कि 0 डिग्री एंगल को किस तरह से मेंटेन किया जाए, 0 डिग्री एंगल को कैसे बनाया जाए, तो 0 डिग्री एंगल को बनाने के लिए अगर मैं वर्कआउट करता हूं तो ये आपका एक कंडीशन मैंने आपको दिखाई। तो ये 0 डिग्री एंगल है। अभी 0 डिग्री एंगल है और इस 0 डिग्री एंगल में अगर मैं बात करता हूं कि मुझे ओवरलैपिंग करवानी है, तो यही 0 डिग्री एंगल है और ये घंटे की सुई है और मिनट की सुई है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। सेकंड की सुई से इसमें यहां पर कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद हमने कहा कि ये और आगे जाकर के कब ओवरलैप करेगी, तो आगे जाकर के ओवरलैप कब करेगी उसको, कंडीशन को पकड़ने के लिए देखिए, एक घंटे का पूरा सफर मैंने तय कर लिया, कहीं पर भी ओवरलैप किया नहीं किया। और फिर उसके बाद मैं आगे जैसे पढ़ा तो यहां पर आपका 1 बजे के बाद आपका थोड़ा सा आगे पीछे ये ओवरलैप किया, इसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं, इसी को ओवरलैप बोलते हैं। तो ये पूरे 12 घंटे के सफर में, इन 12 आवर्स, ये कितने बार ओवरलैप करेगा, इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने कहा कि ओवरलैप 0 डिग्री एंगल आप सभी के समझ में आया होगा। तो ये 12 घंटे में, 12 आवर्स में, आपका 12 घंटे में कितने बार ओवरलैप करेगा, तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्टली याद रखेंगे कि 11 टाइम्स, 11 बार, 11 टाइम्स ये ओवरलैप करेगा। परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, अगर आपको याद है तो आप बड़े आसानी से इसको हैंडल कर लेंगे और इन क्वेश्चनों को निकाल लेंगे। तो ओवरलैप एंड और 0 डिग्री एंगल 12 घंटे में 11 बार करेगा। अब इसी प्रकार से एक दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत मैं कहता हूं कि 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री जो एंगल है वह आपका 12 घंटे में, 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा। 12 आवर्स में 180 डिग्री एंगल जो है वो आपका कितनी बार बनता हुआ आपको दिखाई देगा, इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। अब फिर से एक इंपॉर्टेंट विषय कि 180 डिग्री एंगल किसको बोलेंगे, तो मैंने कहा कि जैसे सुई आपका यहां पर है तो ये 180 डिग्री एंगल तो कहलाएगा नहीं। अब 180 डिग्री एंगल क्या कहलाएगा उसको देखो एक बार। तो 180 डिग्री एंगल करने के लिए मैंने कहा सुई चली और चलते 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 आपका ये यहां पर पहुंची, तो ये जो इसकी आपका कंडीशन हुई ये बता रहा है 180 डिग्री एंगल को। अब 180 डिग्री एंगल ऐसे ही, फिर मैंने कहा कि अगला 180 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो आप चलते जाएंगे तो आपको कहीं पर भी 180 डिग्री एंगल नहीं दिखेगा और उसके बाद फिर से आप आगे को बढ़े, अभी तक कहीं भी 180 डिग्री एंगल नहीं बना। अब आप धीरे धीरे जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये दूसरी कंडीशन अप्लाइड हुई जिसमें ये 180 डिग्री एंगल बना। तो ऐसे ही अगर पूरे 12 घंटे का अगर आप सफर तय करें तो कितने बार 180 डिग्री एंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो 12 घंटे के समय में फिर से 180 डिग्री एंगल जो है वो 11 टाइम्स बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये आपके लिए दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो 0 डिग्री एंगल को समझा आपने, 180 डिग्री एंगल को समझा। अब तीसरा पॉइंट जो इसमें क्लॉक में मेरे को आज समझाना है उसको देखिए जरा। तीसरा पॉइंट आता है आपका स्ट्रेट लाइट, स्ट्रेट लाइन। आपका स्ट्रेट लाइन जो है एक सीधी रेखा के रूप में, यह 12 घंटे में कितने बार बनेगा, 12 घंटे में कितने बार बनेगा। अब मैं एक घड़ी के माध्यम से समझाता हूं कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, उसे आप समझेंगे, ठीक है ना। आइए इधर देखिए जरा। अगर मैं बात करता हूं, ये हमारे पास वॉच दे रखी है और इस वॉच में हम लोग बोलते हैं कि फिर से हमने 12 बजा दिया। अगर 12 ये बज गया, ये आपका 12 बज गया। अगर ये 12 बज गया
तो इस 12 बजने में आप देख रहे हो कि घड़ी की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, अर्थात एक तरह से ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसे भी स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। इसके लिए ये स्ट्रेट लाइन हो गई, सीधी रेखा हो गई। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं और आगे बढ़े हम लोग, और ये एक सीधी रेखा के रूप में ये भी आ गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये भी एक सीधी रेखा के रूप में जो आपको दिखाई दे रहा है, सीधी रेखा के रूप में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी 180 डिग्री एंगल है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो दो कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन बनते हुए दिखाई देती है। तो आपने कहा कि सर स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन जो है 12 घंटे में हमें दो कंडीशन में आपका बनते हुए दिखाई दे रही है। एक तो हमें 0 डिग्री एंगल पे भी दिखाई दे रही है, 0 डिग्री एंगल पर भी दिखाई दे रही है, और दूसरा आपका 180 डिग्री एंगल पर भी दिखाई दे रही है, 180 डिग्री एंगल पर भी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से 0 डिग्री एंगल 24 आपका 12 घंटे में कितने बार होता है? 11 बार। और 180 डिग्री कितने बार होता है? 11 बार। काउंट कर देंगे तो कितने बार आ जाएगा? 22 टाइम्स आ जाएगा, अर्थात 22 बार आ जाएगा। इस तरह से आपसे अगर पूछता है कि एक घड़ी स्ट्रेट लाइन कितने 12 घंटे में कितने बार बनाती है, तो आपका सही जवाब आएगा 22 बार। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ओवरलैपिंग भी क्लियर हो गया, ओवरलैप हो गया, 180 डिग्री एंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसके बाद आता है चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट हम लोग इसमें अगर देखते हैं तो आपसे बात करेगा आपका 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। अब 90 डिग्री अगर एंगल के बारे में बात की जाए तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए क्या काम करेंगे? तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए आप फिर से 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए, वो भी 12 घंटों में, कितने घंटों में? 12 घंटों में। तो 12 घंटों में 90 डिग्री एंगल कितने बार बनेगा उसको सर्च आउट करते हैं। 90 डिग्री एंगल उठा करके बात कर लो, 90 डिग्री एंगल के बारे में बात करते हैं। आपका 90 डिग्री एंगल या 12 घंटों में कितने बार बनाएगा इसको देखते हैं। आइए, तो 90 डिग्री एंगल या 12 घंटों में कितने बार बनाता है इसको एक बार सर्च आउट करते हैं। तो 90 डिग्री एंगल बनाना है हमें, तो हम फिर से 12 बजे आकर के एक बार मैनेज कर लेते हैं। 12 बजे, अब आप 12 बज गए, अब हम इसमें 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो हमने कहा कंडीशन अप्लाई करी, एक तो ये कंडीशन अप्लाई हुई, ये लगभग मोटा मोटा यहां पर ये एक बार 90 डिग्री एंगल बन गया। अब इसके बाद हमने कहा दूसरा 98 डिग्री एंगल कब बनेगा? पूरे घड़ी को जब हम 12 घंटे 1 घंटा चला देंगे, तो हमने कहा कुछ ये हल्का सा मोटा जो आइडिया लग रहा है ये इसका बन जाएगा 90 डिग्री एंगल। तो एक घड़ी जो है 1 घंटे में आपका 2 बार क्या बना रही है? 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो आपने कहा कि जब एक घड़ी आपका 2 बार 90 डिग्री एंगल बना रही है, 2 बार 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो 12 घंटे में ये कितने बार 90 डिग्री एंगल बनाएगा? तो आप डायरेक्टली इसको याद रखेंगे कि 12 घंटे में या 22 बार, 22 टाइम्स जो है आपका क्या बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है ओवरलैपिंग या 0 डिग्री एंगल 12 घंटे में 11 बार, 180 डिग्री एंगल 12 घंटे में 11 बार, स्ट्रेट लाइन 12 घंटे में 22 बार, और 90 डिग्री एंगल जो है 12 घंटे में आपका 22 बार बनता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि 12 घंटे में ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये इस तरह से आपको मैनेज होते हुए दिखाई देंगे, जो क्लॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित एक दो सवाल जो पहले पहेली के रूप में, उस पर थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करवाता हूं, पहेली के रूप के क्वेश्चनों पर, ठीक है ना। इसको आगे देखते हैं, तो हम इसको आगे बढ़ जाते हैं एक बार और पहेली के रूप के सवाल देखते हैं। जैसे आपका इसमें यह सवाल दिया है कि यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर अक्षर जी आ जाए, इसी प्रकार अंक 3 के स्थान पर अक्षर एच आ जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 12 के स्थान पर क्या होगा? इफ द लेटर ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन द प्लेस ऑफ द नंबर ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक इन अ सच अ वे दैट द लेटर जी कम्स इन अ प्लेस ऑफ नंबर 2, सिमिलरली द लेटर एच कम्स इन प्लेस ऑफ नंबर्स 3 एंड द सीक्वेंस ऑफ चेंज कंटिन्यूअस इन दिस मैनर, देन विच लेटर विल कम इन प्लेस ऑफ नंबर 12। आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही शैली में क्वेश्चन को समझ लिया है। जिस मीडियम का है उस मीडियम से लेकर के उसे आप भाषा को समझने का प्रयास करें। और क्वेश्चन जो है मौखिक क्वेश्चन है, मतलब कि इस क्वेश्चन को हल करने की जरूरत भी नहीं है, मौखिक स्वरूप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा कि आपने एक डायल घड़ी बना ली है, आपने एक डायल घड़ी बना दी, आपने एक डायल घड़ी बना दी है, आपने डायल घड़ी बना करके ये 12 दिखा दिया,
ये 6 दिखा दिया, ये 3 दिखा दिया, ये 9 दिखा दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। अब इस घड़ी के अंतर्गत आपसे कहता है कि अगर इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 2 के स्थान पर जी आ जाए, जी आ जाए, ये जी आ गया, फिर उसके बाद आपका 3 के स्थान पर एच आ जाए, और क्रम ऐसे ही जारी रहे, तो जी एच आई, फिर जे, फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, और फिर आपसे कह रहा है 12 स्थान पर क्या आएगा, क्यू। यही इसका आंसर हो गया, खत्म। तो मौखिक सवाल है, मतलब कि कुछ भी ऐसा विशेष इसमें नहीं दिखा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, भाषा पढ़नी है और उसके आधार पर जनरेट कर देना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से मैनेज हो जाएगा। आगे देखते हैं जरा, सेम इसी पर आधारित ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन रहेगा, सेम इसी आधार पर बोल रहा है। अब कुछ अल्फाबेट्स कम करेगा, ज्यादा करेगा, मैनेज करना होगा, तो यह आपको मैं सीट्स भेज दूंगा, आप उसी आधार पर मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब ये डिग्री और मिनट वाले, कोण वाले सवाल होंगे। अब ये फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं। अभी हम इस तरह के सवाल को देखने का प्रयास करते हैं, और कोई पहेली वाला सवाल है उसे पहले पकड़ लेते हैं, पहेली वाले सवाल को देख लेते हैं। सब कोण वाले सवाल हैं, डिग्री वाले सवाल हैं, तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है। कोण ही पूछ रखा है, डिग्री पूछ रखा है। ये अभी आपका देखो, ये घड़ी और मिनट के बीच में कब कोण बनेगा, ये भी सवाल, अभी इस टाइप के सवाल को भी हम देखते हैं। जैसे ये एक पहेली का क्वेश्चन आ गया, जरा इसे ध्यान से समझिए। यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ हैं तो लगभग कितनी देर बाद निकटतम मिनट तक वे पुनः साथ साथ होंगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इफ बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर टुगेदर एट 12 o'clock, देन आफ्टर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम टू डू नियरेस्ट मिनट विल दे बी टुगेदर अगेन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है कि कह रहा है यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हैं, अगर मैं चित्र के माध्यम से इसे समझाना चाहूं तो ये कह रहा है 12 बजे अगर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये और ये, तो कह रहा है कितने बजे अब एक साथ होंगी, ये कंडीशन आपसे पूछ रहा है। अगर मैं घड़ी के माध्यम से ही अगर आपको समझाना चाहूं तो पहले तो ये बात कर रहा है 12 बजने की, ठीक है ना, 12 बजने की बात कर रहा है, तो हमने इस पर पहले 12 बजा दिया, ये आपका 12 बज गया। अब ये 12 अगर बज गया तो ये कह रहा है कितने देर बाद फिर से ये एक साथ होंगी। इस कंडीशन को पकड़ने के लिए हमने इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, और देखो अभी तक बिल्कुल भी मिलन नहीं हुआ है, 1 बज गया, बिल्कुल भी आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, और ये आपका फिर से ओवरलैप कर रहा है। तो आपने कहा मोटा मोटा 1:05। तो आपने कहा कि सर ये दोबारा से जो आपका मिल रहा है, तो क्वेश्चन सेम वही है, यदि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां साथ साथ है तो लगभग कितनी देर बाद वो पुनः साथ रहेंगी। तो आप कहोगे सर वो दोबारा से साथ में आएंगी 1 घंटा 5 मिनट बाद। तो आपका सही जवाब इसका आ जाएगा 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, ये इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पहेली का क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन है, आपको इसके लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, पहेली है एक तरह से, आपको पढ़ना है, थोड़ा दिमाग को मैनेज करना है और आंसर निकालना है, तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी बनाते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें समझा देता हूं, उसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब फिर से मैं एक बार बात करना चाहता हूं इस पॉइंट पर आकर के। तो 0 डिग्री एंगल मैंने सिखाया 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 180 डिग्री एंगल 11 बार, 12 घंटे में स्ट्रेट लाइन बनेगी सीधी रेखा, मैंने बताया ना सीधी रेखा 2 कंडीशन में बन सकती है, तो ये 22 बार आ जाएगी। और 90 डिग्री एंगल जो बनेगा वो कितने बार बनेगा, 22 बार बनेगा। अब इसमें एक फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन को मैं इंडिकेट करता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं ओवरलैपिंग, से बोला ओवरलैपिंग एंगल या आपका 0 डिग्री एंगल, अगर ये निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, आपका मिनिमम टाइम आप जो लेंगे, मिनिमम आपका टाइम प्लस मिनट, मिनिमम टाइम अपॉन मिनट बट्टे 11 हो गया ये। तो आपके इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इसे बनाएंगे। तो आपने कहा मिनिमम टाइम अब प्लस आपका मिनट, आपका मिनट हो गया, और अपॉन 11, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप चीज निकालेंगे। जैसे एक चीज मैंने आपसे बोली कि 12 से, जैसे अगर मैं बोलूं 4 से 5 बजे के बीच में, पहला क्वेश्चन बन गया कि 4 से 5 बजे के बीच में यह घड़ी कब आपका ओवरलैपिंग करेगी, कब ओवरलैपिंग करेगी, ये क्वेश्चन है, कब ओवरलैपिंग करेगी, 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी कब ओवरलैपिंग करेगी। अब देखिए, अब बात आती है मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम का अर्थ क्या है कि घड़ी जैसे अगर 4 से 5 बजे के बीच में ओवरलैपिंग करानी है
तो एक बात बिल्कुल तय है कि जब 4 वाला जो पॉइंट है वहां तक कोई ओवरलैप नहीं कराएगा, और 4 वाले पॉइंट जो है वो 20 मिनट को इंडिकेट करता है। मैं घड़ी घड़ी से समझाता हूं। जैसे घड़ी में हम लोगों ने कहा, एक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया 4 बजे, तो आपने कहा कि सर इसको इसी फॉर्मूले के माध्यम से निकाला जाएगा। जैसे ये बज गए आपके 4, अब 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ये कब ओवरलैप करेगा, और मिनिमम टाइम क्या है, जैसे ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, तो मिनिमम टाइम ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका यहां से लेकर के यहां तक, ये तो कहीं पर भी आपका एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोई संभावना ही नहीं है। तो मिनिमम टाइम क्या आ गया कि 20 मिनट, कि सर 20 मिनट तक तो कहीं पर भी ओवरलैप नहीं करेगा, इसी को हम बोलते हैं मिनिमम टाइम। तो आगे वाली जो संख्या है वही बन जाती है मिनिमम टाइम, और ये 4 जो इंडिकेट करेगा 20 को इंडिकेट करेगा। किसको करेगा? 20 को। तो आपने कहा 20 जो है मिनिमम टाइम आ गया। इसके बाद मिनट कितने लिए, तो अभी आपने देखा कि जो हमने मिनिमम टाइम लिया है वही मिनट का भी काम करेगा। तो आपने कहा कितने मिनट आ जाएंगे? 20 मिनट आ जाएंगे। तो 20 बट्टा कितना हो गया? 11। आपने इसे सॉल्यूशन दिया, तो आपने कहा 20 प्लस आपने कहा 1, 9 बट्टा 11, 11 एकम 11, 11 और 9 20, 20 बट्टा 11। तो आपने कहा ये आ गया। अब इसको आपने नियम जो आपका मैंने सिंप्लीफिकेशन में नियम पढ़ाया था, उस नियम के आधार पर ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ये 21 हो गया, 21 सही 9 बट्टा 11। और आपको ओवरलैप कराना है, तो 4 बजे से पहले तो ओवरलैप होगा नहीं, तो 4 बजे के बाद ही ओवरलैप होगा। तो आप इसका सही जवाब देंगे 4 बज करके 21 मिनट, 4 बज करके 21 मिनट 9 बट्टे 11वें हिस्से पर 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी क्या करेगी? ओवरलैप। और अगर मैं घड़ी के ही माध्यम से आपको समझाता हूं, परीक्षा में ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो समझाने के लिए सिर्फ। देखो 4 बज करके 20 मिनट तक कहीं भी ओवरलैप नहीं किया, और फिर जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ा, ये है आपका 4 बज करके 21 मिनट 9 बट्टा 11वां हिस्सा, जहां पर ये ओवरलैप करा। परीक्षा वाला बहुत चालाक है, वो एक एक बारीकी के साथ पॉइंट लेकर के आपको देगा। वो 21 पर ही कई 9 बट्टा 11, 25 बट्टा 11 ऐसे करके, या 20 बट्टा आपका कहते हैं 18, 17 बट्टे 11, या आपका 6 बट्टा 11 ऐसे बना करके देगा, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए पावर तभी आती है जब आपको क्या क्या याद होगा? फॉर्मूला याद होगा। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, ओवरलैपिंग एंगल या 0 डिग्री एंगल बराबर मिनिमम टाइम प्लस मिनट अपॉन आपका क्या कहते हैं 11। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दिया है, अगर मैं बोलूं कि 7 से आपका 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में ओवरलैप कब करेगी? ओवरलैपिंग कब होगी? ये क्वेश्चन आपका। आपने कहा कि सर फिर से फॉर्मूले का सहारा लेते हैं, मिनिमम टाइम, तो 7 पर कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब तो सभी को मालूम हो रहा होगा, 7 पर 35, 35 हो गया। आपने कहा मिनट कितने लिए, तो मिनिमम टाइम लिया 35, मिनट भी कितने आ जाएंगे? 35, और बट्टे कितना आ जाएगा? 11। आपने हल कर दिया 35 प्लस, तो आपने कहा 11 3 33, 11 3 33, 34 और 35 2, ये आ गया। तो आपने कहा कि सर इसको साथ में लिख दो, 35 और 3 कितना हो गया? 38 सही 2 बट्टा 11। तो आपने कहा कि ये कब हुआ? तो ये हो गया आपका 7। तो ये आप कहेंगे कि 7 बज करके, अब भाई जो कंडीशन दिखाएंगे वो 8 बजे तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि 8 तो उससे ज्यादा टाइम दिखा रहा है, तो 7 आगे वाले टाइम को पकड़ेंगे। 7 बज करके 38 मिनट 2 बट्टा 11वें हिस्से पर ये क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क हो गया, ठीक है ना? होमवर्क हो जाएगा आपके लिए कि 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच कब ओवरलैपिंग करेगा? ये क्वेश्चन है। इसको जरा घर से बना करके आप मुझे बताइएगा, और नहीं होगा तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप देने का काम करें। इसी प्रकार से अगर एक क्वेश्चन और बना दिया जाए, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और बना दिया जाए। क्वेश्चन कहता है कि 11 से 12 बजे के बीच 11 से 12, ठीक है ना, बिटवीन 11 टू आपका 12, व्हाट टाइम इज ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग कब होगी? ये है क्वेश्चन। 11 से 12 बजे के बीच ओवरलैपिंग कब करेगा? अब आपने फिर से निकालने का प्रयास किया। अब आपने 11 से 12 बजे के बीच में जैसे निकाला, तो आपने कहा कि सर 11 का 55 हो जाएगा, प्लस फिर 55 बट्टा 11 हो जाएगा, है ना? आप सब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? 55 प्लस 55 बट्टा 11 हो जाएगा। तो आपने कहा 11 पंचे 55 हो गया, और 55 और प्लस 5 बराबर 60 हो गया। 60 का अर्थ हो गया 1 घंटा, 1 घंटा हो गया, और 1 घंटे का अर्थ हो गया 11 बजे के बाद और प्लस 1 घंटा, और
बराबर 12 बजे। कितने बजे करेगा? 12 बजे। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? 11 से 12 के बीच। 11 से 12 के बीच, ये तो करेक्ट 12 पे आ गया। और बीच का अर्थ ये होता है ना 11 लेना है और ना 12 लेना है, ना 11 लेना है और ना 12 लेना है। तो अब इसका जवाब क्या होगा? कहने का अर्थ ये जो प्रोसेसिंग है ये यहां पर क्या हो गई? गलत हो गई। तो आपने कहा कि सर ये अब गलत क्यों हुआ? क्योंकि बीच में तो निकल ही नहीं रहा है। तो आपका जब नहीं निकल रहा है तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आप आंसर बोलोगे कि नो ओवरलैपिंग। नो ओवर आपका लैपिंग, अर्थात कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। यहां पर आपका कोई भी ओवरलैपिंग नहीं दिखेगी। आपने कहा कैसे? आइए देखिए जरा। जैसे मेरे पास एक घड़ी है, एक घड़ी है, तो आपसे मैंने कहा ये घड़ी जो है आपका पर्टिकुलर चलते गई, और पहले हम 12 इसमें बजा लेते हैं। इसमें पहले 12 बजे को इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये रहा आपका 11 बजे के। अब 11 बजे के बाद हमने देखा कि 11 से 12 बजे के बीच, 11 से 12 बजे के बीच कब ओवरलैप करेगा? मैं चलता गया चलता गया चलता गया, पूरा 1 घंटा निकल गया, कहीं पर भी ओवरलैप किया नहीं किया। और फिर जैसे ही आगे बढ़ा तो ये ओवरलैप 12 पे तो कर रहा है, लेकिन अब मुझे 12 लेना नहीं है, मुझे क्या लेना है? 11 और 12 के बीच में। तो 11 और 12 के बीच में ओवरलैप कब करेगा? तो आप आंसर कहेंगे नो ओवरलैपिंग, अर्थात उसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो गया है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बीच में पूछ रहा है आपसे, बीच में पूछ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपका दूसरे तरीके से एक बार मैनेज कर लेता हूं, इधर ध्यान देंगे, इधर कंसंट्रेट करें प्लीज। ये रहा आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 12 से 1 के बीच में। अब 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग कब करेगा? के बीच में ओवरलैपिंग कब करेगा? फिर से 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग निकालनी है, ओवरलैपिंग निकालनी। तो 12 से 1 के बीच में, जब आपको 12 से 1 के बीच में फिर से 0 डिग्री एंगल कह लीजिए, ओवरलैपिंग कह लीजिए या 0 डिग्री एंगल, कितने बार होगा? तो फिर से 12 1 से 1 के बीच में जब निकले तो फिर से यही कंडीशन अप्लाई होगी, तो आप फिर से कहेंगे नो ओवरलैपिंग, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, अर्थात कोई भी 0 डिग्री एंगल नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। आपने कहा कैसे? फिर से हमारे पास घड़ी है, हम फिर से समझ लेते हैं। वहां पर पेपर में घड़ी नहीं होगी, यहां पर तो समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं बार बार, ठीक है ना। ये रहा आपका 12, ये रहा आपका देखो 12, 12 पे ओवरलैपिंग कर दी। अब 12 और 1 के बीच में देखिए आप, कहीं पर भी 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं करता है। अब फिर आगे बढ़ोगे तो 1 5 पे करेगा, तो हमें तो 12 और 1 के बीच में चाहिए, तभी इसका आंसर आया नो ओवरलैपिंग। अब बात क्या आती है कि सर आपने देखा होगा कि मैंने अभी आप लोगों को एक चीज समझाई थी, और मैंने आपको बताया था यहां पर कि ओवरलैपिंग और 0 डिग्री एंगल 12 घंटे में कितने बार करता है? 11 बार करता है। यही कारण है कि यहां से जब पॉइंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार तो यहां पर हो गया। अब 11 से 12 के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं, 12 से 1 के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं, और 12 बजे एक बार और ओवरलैपिंग। तो आपने कहा 10 तो पॉइंट यहां पर हो गए, एक ही हो गया, तो टोटल कितने बार आ गया? 11 टाइम्स। ऐसे आप एक एक को चेक कर सकते हैं और एक एक को देख सकते हैं, जिसके कारण से आपके दिमाग में ये बातें वास्तविक छवि के रूप में बैठ जाएं। तो आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इसमें पॉइंट पर कि 12 से 1 बजे के बीच नो ओवरलैपिंग। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन और बनता है इस पर, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 11 से आपका 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग या 0 डिग्री एंगल कब होगा? 11 से 1 के बीच में। तो आप बोलोगे सर 11 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग एंगल जो बनेगा वो कितने बजे बनेगा? 12 बजे बनेगा, ये बनेगा, वन टाइम बनेगा और एक बार बनेगा, और वो 12 बजे, तो आपको मालूम ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ महत्वपूर्ण एक पॉइंट पर मैंने आप लोगों के बीच में चर्चा रखी है, आप इसे समझे होंगे, और साथ ही साथ में इसे विस्तार के माध्यम से मैं आपके क्लासों के माध्यम से पढ़ा ही रहा हूं, वहां पर आप एक अच्छा आउटपुट लेकर के चीजें चलें। और साथ ही साथ में इसको हम अपने यूट्यूब चैनल में विस्तार के साथ भी रखने का काम करते हैं, और आप इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उत्तराखंड के लिए, एसआई के लिए, ये रेलवे के लिए भी होगा, ये बैंकिंग के लिए भी होगा, एवरी परीक्षा जिसमें भी आपका रीजनिंग आता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो पहली तो मेंटेलिटी ये बनाइए कि हम सब्जेक्ट को मजबूत बनाएंगे, जब सब्जेक्ट आपका मजबूत बनेगा अपने आप ही आउटपुट में आपके पास नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर से पुनः आपको शुभकामनाएं, ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़िए और इस तरह से मेरे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।